माता दी दोस्तों, केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आज की जो वीडियो वो है पितृपक्ष, यानी श्राद्ध कब से शुरू हैं और कब समाप्त होंगे, और श्राद्ध पक्ष में क्या हम देवी देवता की जो हम डेली अपने मंदिर में पूजा करते हैं, क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और महिलाएँ किन किन बातों का ध्यान रखना है उनको पितृपक्ष के दौरान, श्राद्ध के दौरान पूरे 15 दिन क्या क्या ये करना चाहिए और क्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ में आपको इस वीडियो में पितृपक्ष के दौरान कुछ उपाय, छोटे छोटे उपाय हैं, वो भी आपको बताऊंगी। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है वो भी दूर होगा, अगर नहीं है तब भी आप ये कार्य कर सकते हैं। पितरों की कृपा प्राप्त होती है ये छोटे छोटे उपायों से। देखिए, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये 15 दिन का पितृपक्ष होता है। 15 दिन अपने पितरों की प्रसन्नता, उनकी कृपा प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा मौका होता है। अगर कोई दोष है, पितृदोष, वो भी दूर हो जाता है। साथ में पितरों की भी कृपा मिलती है, वो खुश होकर जाते हैं, तो आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिससे आपका घर फलता फूलता है और आगे की ओर बढ़ता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है। तो देखिए, पितृपक्ष 2024 में 17 सितंबर दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर तक सर्व पितृ जो अमावस्या आती है तब तक रहेगा। ये टोटल 15 दिन का पितृपक्ष होता है। अब चलिए जानते हैं कि क्या पूजा पाठ किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि इसको लेकर बहुत ही लोगों में मतभेद है। तो देखिए, ये है कि 15 दिन पितरों का होता है, लेकिन पितरों के साथ साथ हमें देवताओं को भी नहीं भूलना चाहिए, उनकी भी पूजा आराधना हमें करनी चाहिए। हाँ, ये है कि 15 दिन जो भी आप पूजा पाठ करते हैं वो इस दौरान हमें अपने पितरों की भी पूजा करनी चाहिए। तो आपको पितृपक्ष के दौरान देवताओं की भी, अपने जो भी आपके इष्ट हैं, जिनकी भी आप पूजा अपने मंदिर में करते हैं, क्योंकि मंदिर को कभी भी बासी नहीं छोड़ा जाता है, तो इसलिए आप पूजा कर सकते हैं। अब चलिए, महिलाओं को देखिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी सास ससुर नहीं हैं तो आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और पितृपक्ष के दौरान नए कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हाँ, अगर आपकी एनिवर्सरी और बर्थडे आने वाला है तो आप पहले से ही खरीद कर उसको बदन में डालकर फिर आप उसको रख लीजिए, उसके बाद आप पहन सकते हैं। लेकिन कोरा कपड़ा नहीं खरीदा जाता है और ना ही पहना जाता है। अगर आपकी सास ससुर हैं तब भी, अगर नहीं है तब भी, इस बात का महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। जिसके सास ससुर, जिन महिला के, जिन भी बहन और बहनों के, माताओं के सास ससुर नहीं है, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ पर तो बहुत ही परहेज होता है। कोई श्रृंगार नहीं किया जाता है, तेल कंघी नहीं की जाती है पूरे 15 दिन। केवल बीच बीच में जब किया जाता है वो मैं वीडियो आप लोगों को शॉर्ट में बता दूँगी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पक्ष के दौरान ही जितिया का व्रत आता है, जिसमें सास को तेल पानी खरीद दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें पितृपक्ष के दौरान जो घर की महिला हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए पितृपक्ष के दौरान। ये जो 15 दिन होते हैं उस 15 दिन में केवल अपने पितरों का ध्यान, पितरों की पूजा, पितरों के निमित्त कोई भी कार्य, तर्पण हो गया, उनके लिए कोई हवन कथा भागवत हो गई, ये सब काम किया जाता है। पितरों के लिए जो भी हम कार्य करते हैं केवल पितरों के लिए ही किया जाता है इन 15 दिनों में पितृपक्ष के दौरान। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए सभी को। अब चलिए जान लेते हैं, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो क्या क्या आपको लक्षण दिखाई देता है। देखिए, जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उन लोगों को संतान सुख आसानी से नहीं मिलता है, उनके घर आगे की ओर नहीं बढ़ता है। अगर संतान हो भी गई तो बुरी संगत में पड़ जाती है। और नौकरी, जो भी आपकी नौकरी है, व्यापार है अगर, तो उसमें बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बार बार काम में कोई भी आप कार्य करते हैं उसमें बाधा आने लगती है। घर में कलह कलेश रहता है, घर में सुख शांति नहीं रहती है, हमेशा कलह कलेश किच 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 रहती है। और कर्जा बढ़ने लगता है अगर पितृदोष है, गरीबी बढ़ने लगती है। और सब अक्सर आपके घर में जो पैसा जाता है वो दवाइयों में जाता है। आपके बेटा बेटी की शादी में देरी होने लगती है। तो ये है पितृदोष के लक्षण, और जो अधिकतर सभी घरों में देखने को मिलते हैं। तो आपको इस पितृपक्ष के दौरान बहुत ही सुनहरा मौका है, आपको पितरों के निमित्त ये
उपाय ज़रूर करना चाहिए। पहला उपाय है पितृदोष को ख़त्म करने के लिए आपको घर के जो दक्षिण दीवार है उस पर हमेशा अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाना चाहिए। पूर्वजों की तस्वीर भूल कर भी अपने घर के मंदिर में आपको नहीं रखनी चाहिए, हमेशा दक्षिण दीवार पर ही लगानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और दीवार पर तस्वीर लगाकर उसके सामने रोज़ आपको धूप दीप जरूर जलाना है पूरे 15 दिनों में। दूसरा उपाय है पितृपक्ष में आपको रोज़ घर है आपका, उसको रोज़ शाम को दक्षिण दिशा में आपको तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए, काला तिल डालकर। काला तिल भगवान पितृ देवता होते हैं उनको, पितरों को बहुत ही प्रसन्न करने वाला होता है काला तेल। तो सरसों के तेल का दीपक या तो तिल के तेल का भी जला सकते हैं, उसमें काला तिल डालकर आपको दक्षिण दिशा में ये दीपक जरूर रोज़ जलाना चाहिए पितरों का स्मरण करते समय। या तो पितृभ्यो नमः करके आपको जलाना है, ना तो पितरों का जो भी आपको जहाँ तक आप जानते हैं उन सभी को स्मरण करते हुए ये दीपक आपको जलाना चाहिए। तीसरा उपाय है पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए आपको दोपहर में पीपल के पेड़ की रोज़ आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पितरों की पूजा जो होती है वो दोपहर में ही होती है 11 बजे के बाद। तो आपको ये काम 11 बजे के बाद ही करना चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए कच्चा दूध काला तिल डालकर और थोड़ा सा मीठा डालकर। पीपल के पेड़ में आपको फूल चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति के लिए पीपल से प्रार्थना करनी चाहिए। पितृदोष को समाप्त करने के लिए आपको भगवान शिव की पूजा रोज़ करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ऐसे देव हैं जो पितरों को भी शांति प्रदान करने वाले हैं। तो शिवालय आपको ज़रूर जाना चाहिए और जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर ज़रूर आना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति के लिए पूरे 15 जो पितृपक्ष होता है 15 दिनों का, उसमें पितृ स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। और डेली आपको किचन में जो महिलाएं होती हैं घर की, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि पूरे 15 दिन पितरों के लिए सात्विक आपको भोजन बनाना है। अगर आपके घर में लहसुन प्याज बनता है तो वैसे तो परहेज करना चाहिए। अगर आप परहेज नहीं कर सकती तो उनके लिए कुछ ना कुछ आपको डेली कुछ ना कुछ नया ज़रूर बनाना है। हो सके तो जो उनकी पसंद का अगर आपको मालूम है तो वो चीज़ें आपको बनाकर सात्विक बनाना है। और जब आप पूरा सब कुछ किचन उचन साफ करके आपको दक्षिण दिशा की तरफ भोजन बिना ढके रख देना है और एक गिलास जल रखना है। सुबह उठकर वो आप चिलकौओं को डाल दीजिए। तो महिलाओं को इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगली हेल्पफुल वीडियो के साथ। जय माता दी।